एक पीड़िता लड़की कोर्ट में अपने भाई और भाभी के साथ जाती है, लेकिन कोर्ट में ही उससे एक ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाता है जिससे आम आदमी को जब पता लगती है तो सब एकदम चकाचौंध रह जाते हैं। जब किसी को अपने बारे में न्याय नहीं मिलता तो या तो फिर वो पुलिस प्रशासन के पास जाता है या फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन आखिर किसी के साथ कोर्ट में ऐसा व्यवहार हो तो आखिर वो कहाँ जाए। ये सच्ची घटना है राजस्थान के करौली ज़िले के हिडोन सिटी की, जहाँ पर एक लड़की का बलात्कार होता है। एक 18 वर्ष की युवती का बलात्कार होता है, जिसमें वहीं के पुलिस स्टेशन में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। बाद में तीनों आरोपियों को पुलिस उठाती है, उनसे पूछताछ करती है। उसके बाद उन तीनों को कोर्ट में ले जाया जाता है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और जिसके साथ बलात्कार हुआ था वो भी लड़की अपने भाई और भाभी के साथ कोर्ट में आती है। कोर्ट में बयानबाजी चल रही थी। 164 का लड़की का बयान होना था। सारी प्रतिक्रिया पूरी होने के बाद जज साहब बोलते हैं कि जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं कोर्ट परिसर में वो सारे लोग बाहर जाओ, मुझसे अकेले में लड़की से कुछ पूछताछ करनी है। इतनी बात सुनकर सारे लोग बाहर जाते हैं और जज साहब लड़की से कहते हैं कि आपके चोट के मुझे निशान देखने हैं, इसलिए आप अपने जो शरीर पर कपड़े पहन रखे हैं उन्हें उतारो। इतनी बात सुनकर रेप पीड़िता की जो आत्मा थी वो एकदम तार तार हो गई कि आखिर मैं भी एक मंदिर आई थी, इंसाफ का मंदिर, वहाँ पर मेरे साथ ऐसा होगा ये आज तक कभी भी उस लड़की ने क्या किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा। लड़की बाहर रोते हुए आती है और अपने भैया भाभी को पूरा हाल बताती है कि ऐसे ऐसे मुझसे अंदर जज साहब ने कहा कि आप अपने कपड़े उतारो और जो आपके शरीर पर निशान है वो मुझे देखनी है। इतनी बात सुनकर एक भाई, क्योंकि एक जज साहब है सामने तो क्या कहे, वो अपनी बहन को लेकर वहाँ के जो उप पुलिस अधीक्षक होती हैं उनके पास जाता है और उनके खिलाफ FIR करता है। इतनी बात सुनकर सारे कोर्ट परिसर, जो वहाँ का शहर हिंडौन है, उसका सारा जो कोर्ट परिसर है वहाँ पर पूरे उसमें ये खबर फैल गई कि आखिर जज साहब ने ऐसा क्यों किया। पहले से ही पीड़ित जो परिवार था, पीड़िता का परिवार, वो पहले से परेशान है, क्योंकि वो अपना जो घर, जहाँ उसका गांव है, गांव में एक अपने घर में रहता था, उसको भी छोड़कर वो कहीं भी पलायन कर चुका है। लेकिन प्रशासन के लाख कहने के बावजूद वो अपने घर में वापस आया है। लेकिन ऐसा कोर्ट में उसके साथ होगा उसने कभी नहीं जाना। लड़की ने पुलिस को सारी बात बताई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया है कि मुझे अंदर बुलाया, मुझसे पूछताछ की और मेरे कपड़े उतारने के लिए कहा। पूरी बात बताई और इसके खिलाफ जो वहाँ के जज साहब हैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया, जिसमें लड़की जो 19 मार्च को उसके साथ रेप हुआ था, उस बात को लेकर, उस मामले को लेकर वो कहीं मुझे इंसाफ मिल जाए, इसलिए उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। लेकिन वहाँ भी उसे इंसाफ ना मिला और उसे उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई। तो क्या हमारे देश के जो जज हैं वहाँ के, उन्हें ऐसा करना चाहिए था? लड़की ने जज साहब का नाम अभी तक खुलासा नहीं किया है,
कि कौन से जज थे जिन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ किया। फ़िलहाल जज साहब पर जो आरोप लगे हैं उसके लिए उन पर जांच चल रही है। जांच में आखिर क्या निकल के आएगा वो अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। घटना को लेकर जो मानवाधिकार संगठन है या फिर महिला संगठन है, वो हिडोन जज साहब के खिलाफ नारेबाजी, काफ़ी उनके अंदर आक्रोश भरा हुआ है कि हमें जल्दी से जल्द इंसाफ चाहिए। पीड़िता का कहना है कि मेरे साथ तो ये हुआ, किसी अन्य के साथ ना हो, इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। विजिलेंस स्टार अजय चौधरी जी हिडोन सिटी पहुँचे और उन्होंने 3 घंटे लगातार जो आरोपी जज हैं उनसे पूछताछ की है, लेकिन अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन पूरा भारत, देश की जनता सिर्फ यही चाहती है कि जो मुख्य आरोपी जज हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि अगर किसी भी महिला के साथ वो ऐसा ना कर पाएँ, वो ही क्या कोई और जज भी ना कर पाए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को कट गई ना चल रही है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि इस तरह के जो क्राइम हैं वो रुक जाएं। जाते जाते जय हिंद, जय भारत।